मानवता का मार्ग अपनाएं। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म बालक के ही रूप में होता है। उसके शरीर में मानव की ही आत्मा निवास करती है, किंतु सभी व्यक्तियों के विचार समान नहीं होते। कोई अच्छा सोचता है तो कोई बुरा। जो अच्छा सोचता है वही मानव कहलाने का पात्र है। प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है, इसके लिए वह सर्वदा अध्ययनरत रहता है, किंतु इसके लिए विभिन्न प्रकार की अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती है। साधारण परीक्षा पास कर लेना आसान नहीं होता। कई लोग तो छल कपट से भी ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं। जर्मनी के दार्शनिक गेटे के अनुसार जो व्यक्ति अग्नि परीक्षाओं से अनविघ्न बने रहते हैं, वे नहीं जानते कि परमात्मा की शक्तियाँ कैसी होती हैं। कुछ लोग अपने दिमाग में कई प्रकार की जानकारी तथा सामान्य ज्ञान को ठूस कर भर के बचाते रहते हैं, किंतु उसे आचरण में नहीं ढालते। ऐसी विद्या किस काम की जो ना आपके काम आए ना समाज के। अंग्रेजी के नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि सामान्य बोध का संग्रह ही सब कुछ होता है, तो समस्त कुटीर का राज्य प्रसाद बन गई होती तथा वर्णित ज्ञान का सुख साम्राज्य सर्वज्ञ स्थापित हो गया होता। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके उसे व्यवहार में नहीं ला पाता, वह किसान के समान है जो बीज बोने के बाद सोचता है कि फसल स्वयं पक जाएगी तथा मुझे इसमें खाद व पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। कहा जाता है कि मानवता का मार्ग अपनाना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि कितना ही छोटा आदमी क्यों ना हो, उसे कभी हीन मत समझना, यदि समझना कि वह मानव जाति का एक घटक है, किसी विशिष्ट जाति, कौम, राष्ट्र या देश का है, ऐसा कभी मत सोचना। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं, भविष्य या भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ऐसा गीता में भी उल्लेख है। मानव को मन पर वश करने का प्रयास करना चाहिए। जो इसको वश में कर ले वही संपूर्ण अर्थों में मानव है, किंतु मानव का मन पीपल के पत्ते की तरह होता है। हिंदी के महान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र के अनुसार मानव का चरित्र न बिल्कुल श्वेत होता है न बिल्कुल धवल, उसमें दोनों रंगों का विचित्र सम्मिश्रण होता है। वह एक क्षण में ऋषि बन सकता है तो दूसरे क्षण राक्षस। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज अमुक मार्ग पर चलकर महान बने, तो क्या हम उनमें से किसी भी मार्ग को अपनाकर महान नहीं बन सकते, या फिर इन्हें अपनाना हमारे लिए टेढ़ी खीर होगी। जीवन मूल अधिकतर शाश्वत होते हैं, परंतु उनको जीवन में ढालने की प्रवृत्ति व्यक्ति के सापेक्ष होती है। हम जीवन को पहचानने एवं निर्देशित आदेशों को प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग का अनुसरण करें। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें मानव का जन्म मिला। कुछ व्यक्तियों में दिव्य गुण भी होते हैं। वे दिव्य गुण वे हैं जो हमारी अंतर्निहित मानवता को उभारते हैं और उसकी प्रेरणा के अनुसार को विवश करते हैं। मानवता का अर्थ है श्रेष्ठ मानव बनना, अभेद बुद्धि तथा स्नेह का प्रचार करना। उर्दू के शायर मीर ने कहा है कि मानव का फरिश्ता बनना आसान है, किंतु इंसान बनना उतना ही मुश्किल है। कहा गया है मानव का दाना होना उसकी पराजय है, फरिश्ता बनना उसकी जीत है, किंतु मानव होना उसकी विजय है। इन्हीं गुणों को अपनाकर व्यक्ति मानवता के शिखर पर पहुंच सकता है, किंतु कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, केवल ईश्वर ही परिपूर्ण है। यदि आप मानवता के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो मेरी राय है कि कोई भी दोस्त बनाने से पहले उसे अच्छी तरह से परख लें कि वह मानवता के मार्ग पर अग्रसर है या नहीं, अन्यथा यह मित्रता भी आपके लिए आपके अवसाद बन सकती है। मैं अपने ही 8-10 दोस्तों को बता सकता हूँ कि श्रेष्ठ हैं, किंतु क्या इन 8-10 लोगों में से एक नहीं हो सकता? मैं यहाँ जो भी लिखा हूँ किसी भाषण या लेख उद्देश्य से नहीं, बल्कि वह वर्ग व अपने दोस्तों को प्रेरणा देने के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं। अपने देश तथा ईमान के लिए कारगिल में शहीद हुए सैनिकों की तरह त्याग भी कर सकते हैं। मुझे आशा है कि विद्यालय के सभी छात्र व मेरे मित्र भी इन्हीं में से किसी गुण को उतारकर कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। अंततः सभी को घर से बाहर जाते समय यह सोचना होगा कि वह देश के लिए क्या कर सकता है तथा क्या नहीं कर सकता और क्या कर रहा है। कहना चाहता हूँ कि संसार में 2 व्यक्ति ही ऐसे व्यक्ति जो मानव कहलाने के पात्र हैं,
एक वह जो कि मर चुका है तथा दूसरा वह जिसने अभी तक इस धरती पर कदम ही नहीं रखा है।